हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि ये सेशन बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी 2022 एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज के ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए टाइम दे रखा है। 2 वर्ष के लिए 12% रेट है। 12% की वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दे रखा है 900 रुपये। तो दी गई राशि पर राशि का मान रुपये में क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, अंतर है 900 रुपये। रेट है 12% और 2 साल टाइम है। तो सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर रेट इंटू टाइम करेंगे, रेट गुना समय। साधारण ब्याज निकालने के लिए रेट गुना समय करेंगे, यानी यहाँ पर साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 12% रेट है, टाइम है 2 साल, यहाँ से आ जाएगा 24%, जो कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर किया जाता है सक्सेसिव केस लगाती हूँ। यहाँ पर सक्सेसिव केस या एबी मेथड फॉर्मूला भी कहा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर 12% है, तो 12 प्लस कर लेंगे, 2 साल टाइम है, टाइम दे रखा है 2 साल का, तो टाइम 2 ईयर्स है। तो यहाँ पर 12 + 12 यानी एक्स प्लस वाई होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस एक्स वाई आता है। तो यहाँ पर रेट सेम है, तो 12% दोनों साल का रेट सेम दे रखा है। तो 12 + 12 यहाँ पर प्लस कर लेंगे, 12 इंटू होता है 12 और बटा में हो जाएगा 100। यहाँ से तो आ जाएगा 24%, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 × 12 करने पर 44 हो जाएगा, और 2 जीरो बटा में है तो 1.44 लिखेंगे। जब इसको काटेंगे 144 को, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। जब 44 को सॉल्व करेंगे 144/100, तो ये हो जाएगा 1.44। ये दशमलव इसलिए लगा क्योंकि बटा में 2 जीरो है। जब 2 जीरो ऊपर जाएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, 2 जीरो बटा में है। तो यदि 1 जीरो रहता तो यहाँ जीरो लग जाता, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए 1.44 यानी दशमलव 2 अंक से पहले दशमलव लगेगा 2 जीरो होने के कारण। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 24% है और सिंपल इंटरेस्ट भी 24% आया। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। यानी जैसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बात कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा इसलिए कटा कि सिंपल इंटरेस्ट है 24% और कंपाउंड इंटरेस्ट है 24% और ये वाला 44। तो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि हमें अंतर निकालना है, और जो कि बराबर कर लेंगे 900। तो सिर्फ बचा यहाँ पर 144 बचा। तो ये हो जाएगा 144 यानी 1.44% को बराबर करेंगे 900 के, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है 900 रुपये। तो 1% बराबर हो जाएगा। हमें चाहिए उस राशि का मान, यानी 100% का मान चाहिए। तो 100% बराबर हो जाएगा 900 और बटा में हो जाएगा
1.44। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए जब हर से डिनोमिनेटर से यदि दशमलव हटेगा और दशमलव के बाद 2 अंक है तो न्यूमरेटर अंश में 2 जीरो लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 900 और फिर वो दशमलव वाला 2 जीरो लग गया है, बटा में हो जाएगा 144। 144 सिर्फ बचेगा, नीचे इसको काटेंगे। पहले तो ये 14 छक 44, तो ये चला जाएगा 6 2 और ये हो जाएगा 62.600, सॉरी 62.500 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 62.500 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट इनटू टाइम करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 24%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें ये भी मेथड फॉर्मूला यानी एक्स प्लस वाई और किया जाता है प्लस माइनस एक्स इंटू वाई और बटा में किया जाता है 100। यहाँ से 24 आ गया, 24 से 24 कट जाएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, बचेगा यहाँ 1.44। 1.44 को 900 के बराबर करेंगे तो 100% का मान निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 900 बटा 1.44। जब दशमलव हटेगा 44 से तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट। और इसका सेकेंड मेथड भी बता देती हूँ, यदि इसको क्लीन करके बता देती हूँ। सेकेंड मेथड यहाँ पर यदि रेट जो कि 12% है, रेट दर दे रखा है 12%, 12% के जगह पर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दिया होता 12.5 ऐसे कुछ भी, जो कि एक डिफ़िकल्ट परसेंटेज रहता, यानी फ्रैक्शन में रहता परसेंटेज, तो फ्रैक्शन में जब दे रखा होता है रेट तो उस केस में कंसेप्ट होता है जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर निकालने के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए, यानी डिफरेंस यदि निकालना हो तो ऐसे तो यहाँ पर डिफरेंस का साइन लगा चुकी हूँ, तो उस केस में यहाँ पर पी इंटू आर स्क्वायर और बटा में होता है 100 का स्क्वायर। ये पी जो कि मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, आर हमारा रेट होता है जो इक्वेशन में दे रखा होता है, और 100 जो कि ये कंसेप्ट होता है। तो डिफरेंस जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो डायरेक्टली पी इंटू यानी प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर और बटा में हो जाता है 100 का स्क्वायर, तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है और साधारण ब्याज के किसी अन्य वार्षिक दर से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज के उन दोनों वार्षिक दरों के बीच का अंतर निकालना है। यानी यदि रेट निकालना होता है, ये भी एक कंसेप्ट होता है, यदि रेट निकालना होता है और टाइम दे रखा होता है तो यहाँ पर n माइनस किया जाता है 1 और बटा में हो जाता है टाइम, और यहाँ होता है गुना में 100, तो n यानी n बराबर होता है वही 2 गुनी हो गया या 3 गुनी हो गया
n बराबर y होता है, यह 4 गुनी हो गया। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला रेट निकालने के लिए यहाँ पर 4 वर्ष का टाइम है तो बटा हो जाएगा 4 2 गुनी, तो 2 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर 1 बटा हो जाएगा 100। इसको काटेंगे 25 बार में चला जाएगा 100 से, तो यहाँ से आ जाएगा 25%। और दूसरी रेट निकालना हो तो ये रेट निकालने का कंसेप्ट होता है, रेट बराबर होता है n-1 अपॉन में होता है टाइम, गुना होता है 100। तो यहाँ पर दूसरी रेट निकालने के लिए 3 गुनी है तो 3 माइनस 1 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बटा में हो जाएगा टाइम 10 वर्ष है तो बटा में हो जाएगा 10, गुना करेंगे 10 से 100 10 बार में चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20%। यानी 20% हमें पूछा गया है इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5% का। तो 5% ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर